बारिश आ रही है दोस्तों, 2-3 बार आ गई। उसके बच्चे मैंने डाइनिंग में बंद कर दिए उठा उठा के सारे, छोटी छतरी के। ये देखिए यहाँ पे जंगली मुर्गा आया हुआ है, रेड जंगल फाउल। अभी लकी बहुत तेज़ी से भागता है, वो ऊपर आया, इधर आके बैठ गया। अब तो मैं देख रहा था चक्कर क्या है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। अब बारिश फिर आ गई, चलता हूँ अंदर। ये स्विमिंग पूल में पानी भर दिया था, आधा भर के ही रखा हुआ, कहीं लीकेज वगैरह नहीं है, बढ़िया बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मिस्त्री लोग आएंगे तो उसको खाली करके थोड़ा सा इसमें 1-2 जगह सीमेंट निकला हुआ लगवाना है। वैसे अगर गेस्ट आएंगे तो उसको खाली करके रात में फ्रेश वाटर भर देंगे इसमें। चलो अंदर चलता हूँ भाई, ठंड लग जाएगी। ठंड बहुत हो रही है क्योंकि ओली में स्नोफॉल हो गया है ना, आज भी हो रहा होगा। मेरा बीच में मूड बन गया था जाने का। कल मैंने फ़ोन किया ओली, तो मेरे फ्रेंड हैं जिनका कैंप है, उन्होंने बताया कि आज भी चांसेस हैं, लेकिन आज मेरा व्रत था यार, मैंने कहा फालतू ट्रैवल नहीं करूँगा। आज दोस्तों एक घटना हुई, मैं आपको बताता हूँ। ये दिन में इसको हम यहाँ रख देते थे क्योंकि बच्चे अंदर कांपते हैं, पॉलीथीन वगैरह उड़ाई होती थी। हल्की रिमझिम बारिश आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं आता था पानी। तो इन बिटवीन पुष्कर और शमशेर गए थे ऋषिकेश। हरी मोहन वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था, मैं रील शूट करने की तैयारी कर रहा था। हल्की रिमझिम बारिश हो चुकी थी और अचानक ये छोटी छतरी जो है, अभी तो बच्चे ये लेटे हैं, नहीं वो खुद भी लेटी है साथ में, देखो। हाँ, तो वो आई मेरे पास और वहाँ बैठ गई सीढ़ी के पास में। आधी बैठी आधी खड़ी थी, बार बार मेरी तरफ देख रही। मैं कुर्सी में बैठ के कैमरा ऑन करने वाला था, मैंने हरिमोहन को आवाज़ लगाई, वो कहीं काम कर रहा था, सुना नहीं उसने। तो मैंने कहा देखूं क्या चक्कर है, तो मैं यहाँ आया। और जब यहाँ आया तो ये गीला नहीं था, मतलब साइड में गीला है, अंदर सूखा है। लेकिन आंधी आई थी और ये हट गया था, ये पॉलिथीन हट गई थी। तो मैं जब यहाँ देख रहा था इसके बच्चों को, ये चुपचाप आके अंदर जाके यहाँ लेट गई। तो जब मैंने इधर आके देखा तो लेटी, मतलब मुझे इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चों को अंदर रखो। फिर मैंने एक एक करके उसके बच्चे अंदर रखे, तब से फिर अच्छा उसके बाद बारिश हो गई एक बार, यानी या तो इसको एहसास था कि बारिश हो जाएगी या जो भी है, तब से निकली नहीं, वरना ये घूमती रहती पूरे में, बाहर ही बैठी होती, यहीं होती है, लेकिन तब से बच्चों के पास ही लेटी हुई है ये नींद में भी गुर्रा रहे। बच्चों को ठंड ना लगे इसलिए चिपक के लेटी हुई है। तो आज मैं मान गया दोस्तों, एकदम जैसे कि मुझसे बात कर रही हो, क्योंकि मैं तो कैमरा ऑन करने वाला था, मैं बिल्कुल बैठा था, तो आगे आधी खड़ी आधी बैठी थी, मेरी तरफ देखे जाया लगा था। मुझे लगा अचानक ये कुछ बोल रही है, और वहाँ गया तो देखो पूरा उसने मुझे समझाया कि शायद बारिश आने वाली है झमाझम। और फिर बारिश आई तो देखिए ना, ये सब बोर वगैरह जो है ये सब झड़ गई है। आंधी भी बहुत आई थी, उसी आंधी के चक्कर में उसकी जो पॉलिथीन थी ना वो हट गई। आज दोस्तों आया तो था मैं सोच के कि यहाँ गाड़ी खड़ी करके वॉक का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी रिमझिम बारिश शुरू हो रही है। अभी मैंने देखिए वाइपर चलाया था, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे बूंदे, अभी तो खैर शायद रुक गया है, देखता हूँ अगर रुक गया होगा तो वॉक का ही वीडियो बना लेता हूँ, बारिश होगी तो लौट आऊँगा। अभी एक पीकॉक ने स्ट्रेस कॉल करी है, यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ तो हमेशा ये 2-3 पत्थर पे गाड़ी चढ़ती है, नुकीले पत्थर हैं, तब लगता है कौन उतरे। तो अभी जब गाड़ी यहाँ रोकी है, इनको हटा देता हूँ। इसके नीचे क्या निकला, बिच्छू तो नहीं है, एक है कुछ कीड़ा।
ये तो चपटा पत्थर है और ये भी थोड़ा बड़ा है। टर्न लेने में गाड़ी का टायर ऐसे जाता है, तो वो हटा दिया। 2 पत्थर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ये नहीं करते थे। एक्चुअली अगर इनको उठाऊंगा ना, कहीं बैक वाली प्रॉब्लम ना हो जाए झुक के। हालांकि मैंने अभी भी जो है पैर मोड़ के उठाए। बारिश हो गई है दोस्तों, अच्छी खासी हो गई बीच में। और आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने वीडियो में बताया था कि अचानक लकी बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ रिजॉर्ट के अंदर आया। मुझे लगा कुछ कुत्ते उत्ते आ रहे हैं क्या, तो कोई दिखे नहीं। किसी बात से डर गया तो समझ में नहीं आई बात। या तो ऐसा हो सकता है कि लेपर्ड छुपा रहा हो, चार्ज करने के लिए उसने किया हो, लेकिन जब इधर भाग आया उसने मुझे देख लिया और टेरेस पे खड़ा हुआ। कुछ तो था। अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास की बात है। एक टाइगर की स्किन और एक लेपर्ड की स्किन पकड़ी गई है। और उससे भी चिंताजनक बात यह है कि जो 10 लोग पकड़े गए उनमें एक डिप्टी रेंजर है। मैंने जो मेरे इस चैनल पे आप देखोगे पोचिंग के 2 बड़े पॉडकास्ट हैं। तो एक में मेरा पूरा इनका सिंडिकेट समझाया था कि तरीका क्या होता है कि ऑर्डर देने वाला इंडिया के बाहर बैठा है, वो सबसे पहले लोकल को इन्वॉल्व करेगा, उसको पैसे देगा। इस केस में 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे लोगों को। और उसके बाद फिर वो देगा कलेक्टर को, मतलब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, कलेक्टर जो कलेक्ट करता है इनसे शिकार करने के बाद, फिर कलेक्टर देता है ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर वो गाड़ी वाला ट्रांसपोर्टर नहीं, जो उस स्किन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करके फिर वो बॉर्डर तक पहुंचाते हैं, या फिर कुरियर वगैरह के थ्रू चला जाता है, और या फिर पैदल वो पहुंच जाता है बाहर। इसमें लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं। सारे वो ट्राइबल लोग थे। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी, 10 लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। शायद यही वजह है कि डिप्टी रेंजर भी इन्वॉल्व हो गया। और इसमें पहले 2 लोग पकड़ में आए और उनके पास टाइगर की खाल बरामद हुई। जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो एक के बाद एक नाम खुलने लगे और सारे लोग पकड़ में आ गए। तब उन्होंने बताया कि जो टाइगर का मांस है उन्होंने खा लिया था, बाकी सारा सामान 1 करोड़ में जो भी उन्होंने सौदा किया हो या मिल गए हों, वो सौदा करना था। और स्किन अभी इनके पास ही थी, तभी बरामद हो गई। टाइगर को इन्होंने मारा था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, दंतेवाड़ा में लेपर्ड मारा था। 4 महीने पहले मारा था टाइगर, और मांस खा लिया था। बाकी इसके दांत नहीं मिले, बाकी नाखून वगैरह सब मिल गया, क्योंकि टाइगर के बॉडी का एक एक पार्ट बिकता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि आज भी टाइगर सुरक्षित नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आज शिकार नहीं हो रहा है, इंडिया के हर पार्ट में आपको सुनने को मिल जाएगा पोचिंग के किस्से। बारिश आ रही है। वो क्या है सफ़ेद सफ़ेद? ये नई पत्तियां हैं, वो अचानक से दूर से ऐसा लग रहा है कि कुछ बैठा हुआ है। तो आज भी दोस्तों इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतने सारे सर्विलांस के उपकरण, ड्रोन वगैरह सब कुछ होने के बावजूद पोचिंग हो रही है। इस केस में पकड़ लिया गया। 4 महीने पहले मारा था, 4 महीने तक नहीं पकड़ा। वो जब ये ट्रांसपोर्टर को दी होगी, कलेक्टर को दी होगी, ट्रांसपोर्ट करने में पकड़ाए होंगे। पहले भी एक केस ऐसे ही पकड़ाया था खाल के साथ मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। दूसरी एक खबर आई, क्योंकि मुझे सारे सब्सक्राइबर भेजते रहते हैं कि आप इस बारे में कुछ बताओ, तो ये भी आया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, और क्योंकि हर कोई देखता नहीं शॉर्ट वीडियो, तो मैं ये लॉन्ग वीडियो में इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। और एक चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में, वहाँ पर वॉकिंग सफारी होती है।
गाइड के साथ उस इलाके में जहाँ टाइगर, राइनो, हाथी वगैरह हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है, सब है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गाइड टूरिस्ट को लेके उस जगह पे गया जहाँ उसे मालूम था कि मेटिंग कपल टाइगर के हैं, रेगुलर दिख रहे थे, वो लेके गया। और वो जो ट्रैकर्स थे उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, सामने जैसे ऐसा ही रास्ता था और मुश्किल से वो जो झाड़ी पड़ी उतनी दूर और भी नज़दीक टाइगर खड़ा हुआ है, बीच में ऐसी घास की झाड़ी है और गाइड बैठा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है कि टाइगर के सामने बैठा तो जाता ही नहीं। अगर आपका टाइगर से सामना हो गया है, सडन एनकाउंटर हो गया, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, हालांकि इस केस में तो प्रिपेयर्ड थे, उन्हें मालूम था वहाँ मूवमेंट है, तो वही दिखाने शायद वो ले गया था पैदल। लेकिन और मीटिंग के टाइम पे कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है मेल टाइगर। फीमेल को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, लेकिन मेल टाइगर जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है उस टाइम पे। किसी को भी इंट्रूडर, चाहे वो टाइगर हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई हो, वो पसंद नहीं करता कि उसके इलाके में आए। ऐसे में अगर गाइड को मालूम था तो वहाँ लेके जाना, क्योंकि जो मैंने खबर पढ़ी है उसमें तो ये था कि उसको मालूम था, तो मैं उस पढ़े हुए आधार पे बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपका एनकाउंटर हो जाता है, सामने टाइगर आ जाता है, तो आपको बैठना नहीं है। सबसे आखिरी चीज़ है जो आपको करनी है कि वो बैठना है, आपको खड़े रहना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है ताकि वो चार्ज ना कर दे, अटैक ना कर दे। हमेशा बोला जाता है, किसी भी बेसिक बात यह है कि अगर टाइगर सामने खड़ा है, जंगल में हो, आप बैठना नहीं है। बैठने पे वो आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि मेरे ऊपर अटैक करो, बंदर या 4 पैर का छोटा जानवर समझ के। तो वो गाइड बैठा हुआ है और कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है। अब वो गाइड है कि टूरिस्ट है मुझे नहीं पता, अगर टूरिस्ट भी है तो गाइड को मना करना चाहिए, अगर गई भाई बैठो मत, मुझे तो गाइड ही लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक गाइड के सहारे चल देते हो, आपको पता नहीं है कि वो कितना कैपेबल है, कितनी उसके पास नॉलेज है, आप चल देते हो वो भी उस इलाके में जहाँ गेंडा है, हाथी है। एक धुरबे करके हाथी है, वहाँ पे कितने लोगों को, 20-25 लोगों को मार चुका है, चितवन के आसपास ही घूमता है। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कितनी कोशिश होती थी, पकड़ में ही नहीं आता था, और बहुत पहले का भी पकड़ा था तो उसको रेडियो कॉलर पहना के छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो रोग एलिफेंट बना रहा, दोबारा पकड़ में नहीं आया। फिर 2013-14 में गायब हो गया, सबको लगा मर गया, 2018 में वापस आ गया। तो वो भी उस इलाके में घूमता है जो कि रोग एलिफेंट है। रोग एलिफेंट तो आदमी को देखते ही दौड़ के मारता है। आप क्या कर लोगे? मोटे पेड़ पे चढ़ जाओगे, सारे चढ़ जाएंगे, घबराहट में आधे गिर जाएंगे, आधों को तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता है। मैं वापस चलता हूँ क्योंकि हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, जब तक पहुँचूँगा गाड़ी तक भीग जाऊँगा। आज मेरा व्रत भी है तो भूख भी लगी है थोड़ी, लेकिन अब फलाहार तो रात को ही करूँगा। पीकॉक जा रहा है सामने से, ये देखो। आपको नहीं पता कि उसका नॉलेज कितना है गाइड का, वो कोई पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, हाथी आ जाएगा। और मुद्दे की बात, जब जहाँ पे मेटिंग कपल टाइगर का है वहाँ पे पैदल टूरिस्ट को लेके जाना, ये बहुत ही गलत था। और ऐसा ही एक सिमिलर केस हुआ था, मैंने बहुत 6-8 महीने पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उस बारे में। डेविड हंट, जहाँ तक थे कि वो इंग्लैंड के थे, बर्डिंग करते थे और बर्डिंग कराते थे लोगों को, वहाँ से आए थे, उनके साथ और भी टूरिस्ट थे, और यहाँ उन्होंने एक लोकल गाइड लिया था जिम कॉर्बेट में, और 1985 के आसपास की बात है, और वो जा रहे थे वॉकिंग टूर पे, तब अलाउड था। झाड़ी में टाइग्रेस थी, आवाज़ आई झाड़ी से, इनको लगा कि कोई काकड़ है झाड़ी के अंदर। ये इन्होंने देखने की कोशिश करी, उसने झपट्टा मार के वहीं डेड कर दिया। कोई नहीं बचा पाया, साथ में जो दूसरे लोग होते हैं ना, कोई बचा नहीं पाता, बचाने का मौका नहीं मिलता टाइगर जैसे जानवर के सामने। और दूसरी बात, आप ये सोचो कि यार हम 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ख़ास तौर पे टूरिस्ट में अगर आपका जिगरी दोस्तों का ग्रुप है तो अलग बात है, उसमें तो शायद आपके दोस्त लड़ जाएंगे टाइगर से, परिवार के सदस्य हैं तो भी लड़ जाएंगे। लेकिन जब अनजान टूरिस्ट के साथ 1, 2, 5, 7 का जो ग्रुप बनता है, एक दूसरे से ज़्यादा परिचित नहीं होते,
वो सीन जो होता है ना, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोला भी था, उसमें एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने, वो मेरे चैनल के मेंबर भी है, तो उन्होंने कमेंट किया कि आपने जो लाइन बोली है सेंचुरी की टैग लाइन हो जाएगी। मैंने वो बोला था महाराष्ट्र के जो अभी चंद्रपुर में, ताडोबा में लोग टाइगर की वीडियो फ़ोटो बना रहे हैं और रास्ता रोक के और पैदल जा के ऐसे ऐसे एंगल बना के, और टाइगर जा रहा है पीछे भाग रहा है जैसे कि एकदम उसके बगल में ही चले जाएंगे। उन सबको कॉन्फिडेंस ये था कि हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करेगा। तो उस बात पे मैंने बोला था कि वो सोच रहे थे कि वो भीड़ तंत्र का हिस्सा है, लेकिन उस भीड़ में हर आदमी अकेला था। जैसे ही टाइगर पलटता हर आदमी भागता अपनी दिशा में, कोई दूसरे को बचाने को। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, मैं इतने साल, कोई झाड़ी टूटने की आवाज आई कि चिड़िया की तो नहीं थी, बर्ड की भी हो सकती है। तो जैसे ही जानवर पलटता सारे अलग अलग भागते गिरते पड़ते, तो सबको कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ तो भीड़ है। किसी के साथ भीड़ नहीं थी, सब अकेले थे, किसी एक को पकड़ के ले जाता। इसी तरीके से वो वॉकिंग टूर में भी है कि आप हैं 10 टूरिस्ट, आपका बहुत तगड़ा बॉन्ड नहीं है कि आपकी जान कुर्बान कर दे कोई उसके लिए, जब वो अटैक करेगा। और दूसरी बात, जो गाइड है मान लीजिए वो ट्रेंड है, हालांकि इस केस में तो मुझे पूरा डाउट लग रहा था भाई कि ज़मीन पे बैठ के आप फोटो खींच रहे हो, सामने टाइगर खड़ा है, किस बात के ट्रेंड हो आप। खड़े रहना चाहिए, बड़े हाथ ऊपर करना चाहिए, भले आप शाउट मत करो, वो अगर अटैक नहीं कर रहा शाउट मत करो, लेकिन शो ये करो कि मैं बहुत बड़ा हूँ। छोटा दिखने की गलती तो कभी मत करो। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है, वॉकिंग टूर चलाना सरकार का अपना उनका निर्णय है, मैं कोई बोलने वाला नहीं होता। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप कभी ऐसी सफारी करने जा रहे हैं तो कुछ बातों में विचार करिएगा कि गाइड लेके जा रहा है, ठीक है ना, गाइड से उस ग्रुप की मुलाकात जो भी लोग आए हैं एक दिन पहले हुई है, क्या उन लोगों को ट्रेनिंग दी, बेसिक ब्रीफिंग दे दी होगी कि भाई ये आए तो ये मत करना, ये आए तो ये मत करना। हालांकि इस केस में तो गाइड ही गलती कर रहा था। एक बेसिक ब्रीफिंग दे देने से क्या आदमी ट्रेंड हो जाता है। अचानक हमला, मान लो बोल दिया कि भाई हमला हो तो भागना मत, सारे पास पास में खड़े रहना, मान लो सिखा दिया, लेकिन जब हमला होगा, क्योंकि पहला दिन है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, धीरे 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 करने से आप यूज टू होते उस चीज़ के। एक दिन में थोड़ी होते, मुंह से बोल दिया कि अरे टाइगर अटैक करे भागना मत। सुनना आसान है, करना मुश्किल है। तो जब अचानक हमला होगा तो गाइड कैसे संभालेगा सबको। और कितने ही केसेस हुए हैं। एक राइटर है, उनकी बुक में पढ़ रहा था, मिस्टर साद नाम है जहाँ तक उनका, उन्होंने लिखा था अफ्रीका गए वो और सफारी पे गए तो एलिफेंट ने चार्ज कर दिया। जब चार्ज कर दिया तो जो उनके साथ लोकल गाइड था और लोकल ड्राइवर था, दोनों मुड़ के देखा, भाग गए दोनों। जल्दी से उन्होंने, एक आदमी बोला कि स्टीयरिंग पे बैठो, अच्छा वो हाथी आ रहा था जा रहा था, चार्ज कर रहा था फिर लौट जा रहा था, मतलब सीधे गाड़ी को टच नहीं कर रहा था, गाड़ी के पास आने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से वो डरा रहा था, मॉक चार्ज था। जैसे ही ये स्टीयरिंग पे बैठा, देखा गाड़ी की चाबी नहीं है, आसपास देखा तो चाबी थोड़ी दूर पे पड़ी है, जिस तरफ से गाइड भागा था, ड्राइवर भागा था, तो उसकी जेब से गिर गई थी या उसके हाथ में रही होगी, जो भी होगा, दिख गई। जल्दी से एक आदमी ने उठाई चाबी, जब हाथी गया था दूर, और गाड़ी स्टार्ट करके गए, तब तक हाथी दोबारा आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये उनका पहला एक्सपीरियंस नहीं था कि जब गाइड और ड्राइवर छोड़ के भाग गए हों। इंडिया में उनके साथ ऐसा कई बार हुआ था। तो क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी, रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं ना, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं कर रहे, उनका काम है। तो आपको भी तो सोचना है सेफ्टी के उपाय। जब आप जाते हो बोट में, जैसे टाइटैनिक था, तो टाइटैनिक में वो बोला था ना उसने कि लगता नहीं कि ये बोट कम है जो रेस्क्यू बोट है, तो उसका वो जो भी था बंदा, वो बोलता है कि इस टाइटैनिक में तो ये वेस्टेज ऑफ स्पेस है, ये तो डूब ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली आदमी सोचता है कि भाई अगर प्रॉब्लम आई तो बचाव के क्या उपाय है। तो जब आप वॉकिंग सफारी पे जाओ जंगल में, अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, ये जंगल है, टाइगर की टेरिटरी है, लेकिन ये क्लैरिफाई मैं कर दूँ कि मैं एकदम खुले इलाके में हूँ। सडन एनकाउंटर का कोई चांस नहीं है। सडन एनकाउंटर का चांस तब है जब मैं इसके अंदर घुसूँगा, अंदर जाऊँगा, तब वहाँ पे मुझे सडन एनकाउंटर हो सकता है।
तो वो जो वॉकिंग सफारी है वो ऐसे ही होती है, जंगल के अंदर होती है, ऐसे नहीं होती कि आप बाहर बाहर चल लो। ये तो बफर लाइन है, ये घर हैं, ये जंगल है, ठीक है ना। वो डेस्परेट होके मुझ पर चार्ज करने नहीं आ रहा है, वो सडन एनकाउंटर में जो प्रोवोक होके करता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको पहले देखना है कि यार अगर अटैक हो जाएगा तो बचाव का क्या, सबके मन में होता है। गाइड है ना, गाइड है ना, उसका मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। कई बार गाइड ने जान बचाई है लोगों की, इसको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हो। कई बार गाइड लोग जान की बाजी लगा देते हैं, ड्राइवर भी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, ये ऋषिकेश के पास मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2008 के आसपास की बात है। मेरा राफ्टिंग का, मेरी ट्रैवल एजेंसी थी तो राफ्टिंग का मेरा अच्छा खासा काम था। तो तब मैंने सुना था एक राफ्ट पलट गई रैपिड में और लोग डरने लगे। तो जो भी उस दिन वाटर का फ्लो भी ज़्यादा था, जनरली गंगा जी का पानी दोपहर के 2 बजे के बाद फ्लो बढ़ जाता था लेवल। तो जो भी हुआ वो गाइड सारे लोग को बचा के लाया। पानी का लेवल ज़्यादा था जहाँ तक उस टाइम पे, या तो अक्टूबर के आसपास होगा या जब भी होगा, वो गाइड बचा के लाया, एक एक करके किनारे रखा। और फाइनली जब सब लास्ट बंदे को बचाया, उसको वहीं हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया गाइड। सच्ची घटना है ऋषिकेश की, 2008 के आसपास की। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो जान की बाजी लगा देते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो भाग जाते हैं। अब आपको नहीं पता है ना जिसके साथ आप जा रहे हो वो कैसा है। और दूसरी बात, अगर 10 आदमी हो, टाइगर अटैक करेगा तो कितनों को बचाएगा गाइड, एक को। तो जैसे अफ्रीका में है कि अफ्रीका में हाथी आ रहा है, गाइड ने 2 बार कुर्सी चटकाई, वो लौट गया, वो अलग मैटर। सडन एनकाउंटर नहीं, वो आ रहा है। उनके पास फ्लैश लाइट वाली टॉर्च वगैरह बहुत तेज़ वाली होती है जो आंखों मार देते हैं, लेकिन वॉकिंग सफारी में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया डेविड हंट की मौत हो गई थी, उसके बाद बंद कर दिया इंडिया में वॉकिंग सफारी। और बाकी ट्रैक होते हैं, पहाड़ों पर ट्रैक होते हैं, वहाँ भी भालू मिल सकता है, लेपर्ड मिल सकता है, कहीं पे टाइगर भी मिल सकता है, वो अलग चीज़ है। और एकदम हार्डकोर नेशनल पार्क के अंदर पैदल जाना अलग चीज़ है। वो चितवन नेशनल पार्क के अंदर होता है सफारी टूर। तो वो घटना गाइड का इतने नज़दीक ले जाना मीटिंग कपल के पास गलत था मेरी हिसाब से। अगर वो उनकी जानकारी में था तो जो मैंने पढ़ा है वो तो यही था। आज अच्छी खासी ठंड है, मैं स्वेटर वेटर सब धो के रख दिए। अभी तो ये जैकेट, सॉरी ये टी शर्ट पहन ली थी, लेकिन लग रही है ठंड। तो बस अब जाऊंगा और मेरा मनपसंद फलाहार करूंगा रात को। कूटू के आटे की पूड़ी और दही के आलू, हरी मिर्ची। मैं साल में रखता हूँ 5 व्रत, 4 तो नवरात्रि में पहली और आखिरी, तो 4 हो जाते हैं, एक महाशिवरात्रि। तो आज मैंने बताया ना कि आज मेरा औली जाने का मूड बन गया था, क्योंकि आज स्नोफॉल की चांसेस थे, मेरे दोस्त ने बताया। ईमानदारी से बताऊँ, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैंने सिर्फ फल खा के भी व्रत रखा है जब मैं बाहर रहा हूँ। घर पे तो कूटू के आटे की पूड़ी मिल जाती है, रिजॉर्ट मिल जाती है, लेकिन जब आप ट्रैवल करोगे तो नहीं मिलती ना, और हर जगह खा भी नहीं सकते, कुछ तो फल खा के ही रहना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी टेस्ट की। सच बताओ, मुझे कूटू के आटे की पूड़ी और दही के आलू व्रत वाले दिन बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो फिर मुझे फल खाने पड़ेंगे। वो मैं खा सकता था, लेकिन भूख से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी टेस्ट से। कि जो मज़ा आता है ना कूटू के आटे की पूड़ी और दही के आलू, ख़ास तौर पर व्रत वाले दिन खा के, मैं वो नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने स्नोफॉल छोड़ दिया। हालांकि 7 आवर्स 8 आवर्स की ड्राइव भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार छोड़ो, व्रत वाले दिन नहीं जाना। तो हमारे पुष्कर जी भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं, शमशेर जी भी बना लेते हैं, हरि मोहन जी बना लेते हैं। पिछली बार महाशिवरात्रि के व्रत के दिन पुष्कर एडमिट था, शमशेर भी वहीं था, हरि मोहन ने बनाए थे, वो बहुत बढ़िया दही के आलू और कूटू के आटे की पूड़ी।